जय हिंद दोस्तों। देखिए आजकल क्रेडिट कार्ड का क्रेज चला हुआ है। इतना क्रेज चला हुआ है कि आजकल स्टूडेंट, बेरोजगार, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, जिनके पास कोई कम इनकम है, या फिर कोई सैलरी पर्सन जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमाता है, सभी का एक शौक बन गया हुआ है, एक स्टेटस मेंटेन हो गया हुआ है कि स्टेटस मेंटेन करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप गरीब माने जाएंगे। मतलब क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज बन गया हुआ है जो आपका स्टेटस मेंटेन करता है आजकल, मतलब आपका स्टेटस बताता है। इसके अलावा जो आपका क्रेडिट कार्ड जो है, वाकई क्या आपको जरूरत है, क्या आपको लेना चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड किसके लिए बना है, कौन लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। देखिए क्रेडिट कार्ड के बारे में अलग अलग भ्रांतियां है। देखिए क्रेडिट कार्ड तो पता ही है कि ये बैंक जारी करता है। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जरूरी नहीं कि उस बैंक में आपका खाता ही हो। अगर आपका जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड बहुत लोग रखे हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता नहीं है। HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, HDFC बैंक में उनका खाता नहीं। तो किसी बैंक में खाता है तो किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो मिल जाता है, बहुत सारा आसान प्रोसेस कर दिया गया है। पहले जान लेते हैं कि इसका फायदा क्या है, तब बताऊंगा आपको कि इसका नुकसान क्या है। दोनों चीज आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखिए फायदा क्या है, फायदा ही फायदा है। देखा जाए तो अगर इसको सही से आप चलाते हैं, सही से मेंटेन करते हैं, तो फायदा ही फायदा है। फायदा क्या है आपको बताता हूं कि ऑनलाइन ऑनलाइन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, जैसे आप लैपटॉप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में कुछ भी आप लेते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा खासा आपको छूट मिल जाता है। चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप है जहां से आप खरीदारी करते हैं, तो अच्छा खासा छूट मिल जाता है। आपको बता दो कि 5%, 10%, 15%, 20% तक का आपको कैशबैक मिल जाता है, छूट मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो EMI आसानी से बन जाता है। इसके अलावा आप सैमसंग स्टोर से, एप्पल स्टोर से या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से भी सामान लेते हैं तो वहां भी अच्छा खासा आपको छूट वहां मिल जाता है। चलिए रही छूट की बात, कैशबैक की बात, कि कहीं मिलता भी है कहीं नहीं मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अब आते हैं इससे फायदा। अगला फायदा यह है कि आपके पास कैश नहीं है। क्रेडिट कार्ड होता ही इसीलिए कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो आप किसी मॉल में चले गए, किसी दुकान में चले गए, किसी शॉप में चले गए, ऑनलाइन खरीदारी करना, कुछ भी करना है तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं। जो आपको लिमिट मिला हुआ है, जैसे कि उसमें लिमिट मिलता है कि आपको 60,000 का लिमिट है, 80,000 का लिमिट है, 1 लाख का लिमिट है, जितना का लिमिट आपका रहता है उस लिमिट के अंदर में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदारी आप कर लेते हैं, फिर उसको आप चुका देते हैं, फिर खरीदारी कर लेते हैं, फिर आप चुका देते हैं। आपको टाइम दिया जाता है। किसी किसी क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, 50 दिन का टाइम दिया जाता है, किसी में 40 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन लगभग सभी में 50 दिन का टाइम दिया जाता है। तो 50 दिन के अंदर जो खरीदारी आप करते हो, 50वां दिन आपको बिल के रूप में आपको मिलता है, मैसेज के रूप में, और आपको उसे बिल भरना होता है, मतलब जमा करना होता है आपके अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट के द्वारा। अब आपको बता दूं कि जो समय है, देखिए क्रेडिट कार्ड से बहुत लोग डरते हैं कि उसमें इंटरेस्ट बहुत जाता है। ये सही भी है, इंटरेस्ट रेट उसका बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। मतलब समय पे चुकता नहीं करते हैं तो ये आपको बता दूं 12%, 15%, 30%, 40% तक भी हो सकता है। अगर आप 2 बार 3 बार उसको फेल कर देते हैं, समय पे नहीं जमा करते हैं, डेट पर डेट आप रखते जाते हैं कि भाई अब चुका दूंगा, अब चुका दूंगा, अब चुका दूंगा, तो फिर भारी पड़ जाता है, मुसीबत हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि टाइम पे जमा कर देते हैं, समय पे जमा कर देते हैं। जैसे कि 50 दिनों का आपको समय दिया गया है, उसके अंदर में जमा कर देते हैं, आपको बिल आता है, आप उसको पे कर लेते हैं, तो बहुत फायदा है। 1% भी आपको ब्याज नहीं लगता है, इसमें ब्याज लगता ही नहीं है। इसके अलावा किसी किसी प्रोडक्ट पर मैंने आपको बोला कि ऊपर से कैशबैक भी मिल जाता है, आपको छूट भी मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है तो बहुत सारा बैंक का, बहुत सारे मॉल में, बहुत सारे कंपनियों से टाई अप होता है कि उस पार्टिकुलर आप क्रेडिट कार्ड को उस कंपनी में यूज करते हैं, उस कंपनी का चीज लेते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड तभी ले जब आपको लगे कि मैं समय पे जमा कर सकता हूँ, या फिर क्रेडिट कार्ड आप रख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, बुरा नहीं है, लेकिन खरीदारी तभी करें कि आपको लगे कि नहीं मैं समय पे पैसा जमा कर दूंगा, उतना समय के अंदर में मेरे पास पैसे आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो फिर तो ये मुसीबत बन जाता है आपके लिए। मैंने कहा कि बहुत खतरनाक इंटरेस्ट इस पे लगता है, और जब खतरनाक इंटरेस्ट लगता है, आप फेल करते हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं लगता है, इसमें सिविल स्कोर इतना तेजी से आपका खराब होता है, सिविल स्कोर इतना तेजी से खराब होगा कि इस क्रेडिट कार्ड के अलावा आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड जीवन में नहीं मिलेगा। और उसके अलावा कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। कोई भी बैंक कोई भी लोन लेने जा रहे हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, कोई भी लोन, किसी प्रकार का लोन लेने जा रहे हैं, आपको लोन कोई भी बैंक नहीं देगा। इतना ज्यादा आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा।
अगर बाय द वे कोई बैंक अगर लोन देने के लिए तैयार भी हो जाता है आपको, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति का जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, उसको अगर 8% ईयरली पे लोन मिल रहा है एनुअल पे, तो आपको वही लोन 24% एनुअल पर मिलेगा, 2 गुना 3 गुना 2.5 गुना अधिक पे मिलेगा इंटरेस्ट पे। तो समझ लीजिए कितना नुकसानदेह है ये क्रेडिट कार्ड अगर आप इसे सही से मेंटेन नहीं करते हैं तो। लेकिन आपको बता दूं कि अगर यही आप सही समय पर जमा करते हैं, सही समय पर आप इसका भुगतान करते रहते हैं, तो सिविल स्कोर इतना बेहतर हो जाता है क्रेडिट कार्ड से, इतना बेहतर हो जाता है कि वही जिस कंपनी का आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, वही कंपनी 6 महीने बाद 1 साल बाद आपको पर्सनल लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरे पास 1 लाख का आपके लिए ऑफर है, 2 लाख का आपके लिए ऑफर है, 5 लाख का आपका ऑफर है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं और समय पे आप जमा कर लेते हैं, तो आपको पर्सनल लोन 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया आसानी से वही कंपनी दे देती है। फोन करके आपको देगी, मैसेज देगा, आपको बार बार कहेगा कि सर ऑफर आया हुआ है, आप ले लीजिए। इतना बेहतरीन है, मतलब क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप किसी भी कंपनी का, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास है किसी भी कंपनी का, आप साल भर देखिए उसको जमा करके बढ़िया से खरीदारी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, महीने में 1-2 खरीदारी कर रहे हैं और टाइम पे जमा कर दे रहा है। आपको बता दूं 1 साल बाद अगर 1 लाख लिमिट का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो उसी बैंक वही कंपनी आपको फोन करके आपको बताएगी कि आपका कम से कम 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पर्सनल लोन का ऑफर आया हुआ है, आप बोलिए तो आपको अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाए। और बहुत कम प्रोसेस, आपको बता दो, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो कॉपी लेकर, मतलब फोटो कॉपी नहीं, सिर्फ आपको ऑनलाइन भेजना होगा और आपके अकाउंट पे पैसा आ जाता है। इतना आसानी से आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा भी है, अगर सही से मेंटेन करते हैं, सही से यूज करते हैं तो अच्छा भी है, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका इनकम है नहीं, आपने खरीदारी कर लिया, आप कमाते नहीं है, खरीदारी कर लिया, आप बेरोजगार है, खरीदारी कर लिए, आप स्टूडेंट है, क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, आपको जरूरत ही नहीं, आपने खरीदारी कर लिया। आपके पास इनकम है, जैसे 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 कमाते हैं, तो उसी हिसाब से खरीदारी कीजिए। आप ये सोचिए कि मेरी कितनी सैलरी आती है, कितना का मैं खरीदारी करूंगा कि आसानी से चुका सकूं। पहले नंबर ये बात। दूसरा ये है कि आप स्टूडेंट है, बेरोजगार है, तो आप क्रेडिट कार्ड रखिए ही मत, क्योंकि रहेगा तो आपको मन करेगा है कि खरीदारी करेंगे, और मन करेगा आप कभी खरीदारी कर लिए तो फिर वो आपके लिए भारी पड़ जाता है, आपका सिविल खराब हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पता चलता है इंटरेस्ट भी नहीं दे पाया, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ऐसा काम आप न करें। आप सक्षम है तभी क्रेडिट कार्ड लें। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसे, मैंने बार बार कहा कि मेंटेन अगर नहीं करते हैं सही से तो बहुत बुरा चीज़ भी है। हर अच्छे चीज़ों के पीछे एक बुरा चीज़ छुपा रहता है और हर बुरे चीज़ के पीछे एक अच्छा चीज़ छुपा रहता है। तो आप क्रेडिट कार्ड रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब मुझे खरीदारी करना हो तभी खरीदारी करें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मैं समय पर चुका सकूं तभी खरीदारी कीजिए। और सबसे पॉइंट वाली बात बता देता हूं लास्ट में जाते जाते आपको कि देखिए क्रेडिट कार्ड का होता है कि हर साल एनुअल चार्ज लगता है। कोई भी क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे आपने देखा होगा बैंक कहती है कि बिना एनुअल चार्ज का आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, इसमें कोई एनुअल चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले लीजिए। उनका टारगेट रहता है आपको देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। आपको बता दिया जाता है कि एनुअल चार्ज फ्री है, लेकिन वाकई फ्री होता है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। अगला साल नहीं लगेगा, उसके अगले साल से आपका लगना स्टार्ट हो जाता है, जो आपको क्रेडिट कार्ड बेचने वाले कोई भी एग्जीक्यूटिव है या एडवाइजर है आपको नहीं बताता है। तो सिर्फ 1 साल के लिए आता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि सभी क्रेडिट कार्ड का लिमिट के अनुसार अलग अलग चार्जेज है, जो साल में क्रेडिट कार्ड का आपको चार्ज देना होता है, चाहे आप उसका यूज कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। चीज़ को समझ लीजिए, कोई आपसे 300 भी लेता है, कोई 500 भी लेता है, कोई 1000 भी लेता है, जैसा बैंक का कार्ड है, जैसा लिमिट है उस हिसाब से। तो ये आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो एक बार पता कर ले कि एनुअल चार्ज कितना है। दूसरा ये कि ये भी पता कर ले कि एनुअल चार्ज आप फ्री कर रहे हैं तो कितने सालों के लिए। और इसी में एक चीज़ और बताया तो कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से परेशान भी रहते हैं, उसे बंद कराना चाहते हैं। तो देखिए, बंद कराने के लिए आपको बैंक में ही जाकर एप्लीकेशन देना होगा, जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है। और एप्लीकेशन देने के बाद आप 7 दिन के अंदर जाके एक बार चेक भी कर ले कि आपका क्रेडिट कार्ड वाकई में बंद हुआ कि नहीं, क्योंकि बंद होता है तो आपके पास मैसेज आएगा, और मैसेज आएगा तो आपके पास जो क्लोजर एक नंबर आएगा, आपके पास जो क्लोजर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो वो आपके पास आ गया तभी समझिए वो बंद हुआ। होता क्या है कि आपने आवेदन दे दिया बैंक में, क्रेडिट कार्ड वाले, होता क्या है कि कभी कभी वो बंद नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बंद ना करे कोई भी आदमी, क्योंकि बैंक को तो फायदा ही। तो आप एप्लीकेशन दे देते हो, बंद नहीं करते। अब क्या है कि आपको साल में एनुअल चार्ज लगता रहता है, जब मैसेज आता है तो पता चलता है
यार अभी तो मेरा क्रेडिट कार्ड बंद हुआ ही नहीं। अब बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं आपने एप्लीकेशन दिया था, अच्छा अच्छा नहीं बंद हुआ, फिर आप दे दीजिए बंद होगा। ऐसे ऐसे करके आपका चलता रहेगा। या फिर आपके यहाँ अगर थोड़ा बहुत भी ड्यू है, चाहे वो 50 रुपया 100 रुपया ही है कभी का बचा हुआ, तो इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के वही 10,000 15,000 20,000 2-4 सालों में कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर पर बिल आएगा तब पता चलेगा कि अरे मेरे घर पर तो 10,000 का बिल आएगा। तो उसको जब छानबीन करेंगे तो पता चलेगा अरे 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने 100 रुपया या 200 रुपया की खरीदारी किया था जिसका बिल मैंने भरा ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो बंद कराने जाएंगे तो उस समय वो बता देता है कि कितना ड्यू है, 50 रुपया 100 रुपया 2,000 5,000 जो ड्यू है आप भरेंगे उसको, उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड बंद करेंगे तो बंद करने का जब तक आपके पास मैसेज ना आ जाए या फिर आपको रिसिप्ट ना आ जाए आपके मोबाइल पर या ईमेल पर, तब तक उसे बंद मत मानिए। तो क्रेडिट कार्ड आसानी से आप बंद कर सकते हैं। वैसे भी नियम आ गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करता है बैंक, तो बैंक आपको डेली 100 रुपये के हिसाब से आपको पेनल्टी देगा। आप चार्ज कर सकते हैं। उसका कंप्लेन अगर कर दिया आप आरबीआई में, तो डेली 100 रुपये के हिसाब से उसे पेनल्टी देना होगा कस्टमर को। तो इसीलिए वो बंद कर ही देती है आमतौर पर। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर जाके एक बार चेक जरूर करेंगे। ये नहीं सिर्फ एप्लीकेशन दे दिए और बंद हो गया क्रेडिट कार्ड, ऐसा आप गफलत में ना रहे। दोस्तों आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर आपको अवेयर करता रहता हूँ। अवेयरनेस वाले जितने भी वीडियो होता है मैं बना बना के आपको डालता रहता हूँ इस चैनल पर। ये सारे आप लोगों के सवाल पे होता है। आप कमेंट बॉक्स में जितने सवाल करते हैं, जिस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को बना देता हूँ। जैसे बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारे टॉपिक को वीडियो बनाता हूँ। तो आपके मन में भी कोई सवाल प्रश्न है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके टॉपिक को भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।